हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी? किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो एनर्जी क्या थी बेटा? रिक्वायर्ड। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी? लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्या था? लूजली बाउंड। उस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। E is for electron, G is for gain and E is for enthalpy। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज EGE। तो देखिए बेटा एक गैसियस, कोई इस पे चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम, एक न्यूट्रल आइसोलेटेड अकेला ही है, ये गैसियस स्टेट में है और एटॉमिक स्टेट में है। तो एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम को इलेक्ट्रॉन गेन, अगर रिएक्टेंट साइड में ऐड कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन क्या करवा रहे हैं? गेन। इलेक्ट्रॉन गेन करने के ड्यूरिंग जो हीट या एनर्जी रिलीज होती है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस एनायन में। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 9। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 7। ओके, तो ये फ्लोरीन जिसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बेटा? 7। ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें पता है इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है? 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो ये फटाफट फ्लोरीन न्यूट्रल जिसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फटाफट 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लोराइड नेगेटिव में, मतलब एनायन की फॉर्म में। और इस दौरान ये कुछ ना कुछ हीट एनर्जी को क्या कर देगा? रिलीज। तो कोई भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज करता है ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? गैसियस एनायन में, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखिए बेटा क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म गैसियस एनायन सो एज टू कन्वर्टेड इनटू द गैसियस एनायन। ओके, तो जो एनर्जी रिलीज होती है एक न्यूट्रल एटम जब किस में कन्वर्ट होता है? गैसियस एनायन में, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इट इज ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ टू विच एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू इट। जितनी स्ट्रेंथ के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड होगा उतनी ये हीट एनर्जी क्या होगी? रिलीज। इसको मेजर किस में किया जाता है बेटा? इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल। इट इज मेजर्ड इन व्हाट? इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, देखिए वाई। अब इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के दौरान क्या अटेन करता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहा हमने? अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन ऐड करने के दौरान क्या अटेन करता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? हाईली नेगेटिव। और अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन ऐड करने के दौरान कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल से क्या होता है हमारा? अनस्टेबल। स्टेबल से क्या होता है? अनस्टेबल। उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है बेटा? हाईली पॉजिटिव। अब देखिए बेटा, मतलब जिसका फेवरेबल है इलेक्ट्रॉन ऐड करना उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी मोर नेगेटिव। तो हैलोजन्स हम फ्लोरीन से ही लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका? 1s2 2s2 2p5। हमें पता है p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो जैसे ये एक और इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या है? एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन।
ओके, स्टेबल हो जाएगा ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, जिसके कारण ये क्या इस इलेक्ट्रॉन के ऐड करने को क्या करेगा, फेवर करेगा, और फेवर करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, हाईली नेगेटिव। मतलब क्या है बेटा, हाईली नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ही नेगेटिव होती है, तो और भी ज़्यादा नेगेटिव हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वो इस प्रोसेस को क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन है बेटा, वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस इज हाईली पॉजिटिव। इसके लिए आइए बेटा नियोन पे, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका 1s2 2s2 2p6। ओके, अब इसमें क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कितनी है बेटा, 2। जैसे ही ये नियोन का एटम जो गैसीय स्टेट में था ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये सीधी सी बात है किस में कन्वर्ट होगा, एनायन में। इसके दौरान हम मान लेते हैं कि हीट या एनर्जी क्या होगी, रिलीज, बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता बेटा, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 3s में। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इज टू बी एडेड इनटू दी हायर, since next electron is to be added into higher प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में ऐड करना है, हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, सो इट विल रिक्वायर एनर्जी। तो ये क्या करेगा बेटा, एनर्जी को रिक्वायर, और अगर ये एनर्जी को रिक्वायर करेगा, रिक्वायर कर रहा है तो इसका मतलब हमें बाहर से इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हमारा स्टेबल से क्या हो रहा है, अनस्टेबल, और अनस्टेबल होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, हाईली पॉजिटिव। उसके बाद एक क्वेश्चन है बेटा, वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज हाईली पॉजिटिव। इसके लिए आइए बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितने हैं, 2, और फिर 2p4, 1s2 2s2 2p4 ड्रॉ कर देते हैं बेटा। 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2, 2s के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2, और p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, 4, 1 2 3 एंड 4। तो अब देखिए बेटा, जब तक इसने एक इलेक्ट्रॉन p सब शेल में ऐड किया है, इस ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन थे, जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन एंटर किया, ये फर्स्ट शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये सेकंड शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, न्यूट्रल एटम में 6, 8 ही प्रोटॉन थे इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन थे। जैसे ही 7वां इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये क्या बन गया बेटा, इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन। तो तब तक तो ये प्रोसेस फेवरेबल था, H इज द एंथैल्पी, E इज द इलेक्ट्रॉन, G इज द एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के दौरान, तो ये वैल्यू तो क्या है, नेगेटिव, मतलब ये प्रोसेस तो क्या है, फेवरेबल। न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या है, फेवरेबल। बट जैसे इस एनायन के अंदर, जिसके अंदर 6 से इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7, अब जैसे इस एनायन में हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा तो उन रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, और ये एनर्जी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें कितनी सप्लाई करनी पड़ रही है, 780 किलो जूल पर मोल। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए बेटा क्या करना पड़ता है, हमें एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है, जिसके कारण सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाती है, हाईली पॉजिटिव। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं आज, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट फैक्टर देखिए बेटा, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में देखिए बेटा, हम डिस्कस करते हैं इसको ग्रुप के अलोंग। जैसे जैसे हम लिथियम से, चलो हेलोजन्स में ही डिस्कस कर लेते हैं, एल्केली मेटल्स में किसी भी केस में आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ही हम लिथियम से मूव किए बेटा सोडियम पे, सोडियम से मूव किए पोटेशियम पे, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। इसमें पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1, इसमें 2 8 1, इसमें 2 8 8 1। ये चीज़ हम बार बार कर चुके हैं बेटा। सेंटर में है न्यूक्लियस, ये क्या है, लास्ट शेल इसमें दूसरी है बेटा, इसमें लास्ट शेल कितनी है, तीसरी है, और इसमें लास्ट शेल कौन सी है, हमारी चौथी। ओके, तो जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप मूव कर रहे हैं तो वैसे वैसे साइज बढ़ता जा रहा है। ओके, साइज बढ़ने का मतलब क्या है, इसमें
सेकंड लास्ट शेल है, इसमें थर्ड है और इसमें क्या है फोर्थ। तो देखिए बेटा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। डिस्टेंस अगर किसी भी चीज के बीच में बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम। अगर फोर्स कम हो रहा है बेटा मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है हमारा, कम। तो अगर पॉजिटिव ही कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। मतलब ये क्या होगा, लेस फेवरेबल। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। तो ये सेम रीजन है साइज का, और क्योंकि डाउन द ग्रुप भी क्या होता है, साइज बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। फोर्स कम हो रहा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या होगा, लेस फेवरेबल। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। तो यही हमारा क्या है, डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। उसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है, हम डिस्कस करते हैं अलोंग द पीरियड। हम मूव किए लिथियम, लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरोन, बोरोन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन। तो यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। इसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1, इसमें सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं बेटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। ओके, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं मतलब नेगेटिव बढ़ रहा है। जितना नेगेटिव बढ़ रहा है उतना ही क्या बढ़ रहा है बेटा, पॉजिटिव बढ़ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या होगा, मोर फेवरेबल। फेवरेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। सेम यही मैंने डिस्कस किया है कि अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या हो जाएगा, इजी या फेवरेबल, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी हमारी, मोर नेगेटिव। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फील्ड का केस लिया हमने नाइट्रोजन। कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। ओके, फिल करें तो इस 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इस p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, इस p के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3। ठीक है, तो ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड में इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी हाईली पॉजिटिव। सेम नियोन के केस में फुली फिल्ड, एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। 2p6 है तो इस 1s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इस p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6। तो नोबल गैसेस की भी हाईली पॉजिटिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनमें ऐड कहाँ पे करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना पड़ेगा नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, तो एनर्जी सप्लाई करेंगे। एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, हाईली पॉजिटिव। और यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इन रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, और बाहर से सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, हाईली पॉजिटिव। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं बेटा, न्यूक्लियर चार्ज के ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होगी, जो किस में होती है, अलोंग ए पीरियड। और न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे मैग्नीट्यूड वाइज नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैग्नीट्यूड वाइज क्या होती है, पॉजिटिव। सिर्फ दोनों में ये डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैग्नीट्यूड वाइज नेगेटिव होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैग्नीट्यूड वाइज क्या होती है, पॉजिटिव। ओके बेटा, थैंक यू।